मैं मेरे अलावा मिटने पर प्रकट होता है अदैत्य। अदैत्य की बातें करना और अदैत्य भाव से टिकना, दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे ओलंपिक की बातें करने और उसमें स्वर्ण पदक जीतने में अंतर है, केवल ज्ञान की बातें हमें अदैत्य भाव में नहीं टिका सकती। अदैत्य की बातों को बार बार करने से कई बार भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं अदैत्य में स्थित हूं कि नहीं। जैसे लोहे के ऊपर सोने की पॉलिश होने से लोहा भी अपने को सोना समझने लगता है, लेकिन अदैत्य भाव में टिकने के बाद व्यक्ति के भीतर के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब वह उत्तरों से भर जाता है। इस अवस्था में वह आनंद की पराकाष्ठा का अनुभव करने लगता है। फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, क्योंकि अब वह महा अकर्ता के भाव में आ जाता है। लेकिन इस अध्यात्म पथ पर सबसे पहले दैत्य और अदैत्य की बारियों को समझना जरूरी होता है। असलियत में दैत्य भाव में हमेशा दो बने होते रहते हैं, एक मैं हूं और दूसरा मेरे अलावा कोई और नहीं। अदैत्य में दो नहीं रहते, दो होने का भान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मैं और दूसरा अब एक हो जाते हैं। दैत्य का भाव अहंकार यानी बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पर खड़ा रहता है, और जब हम अपने मूल आत्मा स्वरूप में आ जाते हैं तब अदैत्य का भाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। तब अदैत्य का भाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। फिर अदैत्य में केवल आत्मा का ही फैलाव चारों ओर दिखाई देता है। अब कोई भी आकार महत्वपूर्ण नहीं रहता, बल्कि उसको चलाने वाली चेतना ही अनुभव करने लगती है। अदैत्य में वह वननेस सेमनेस में आ जाते हैं। इस अवस्था में आत्मा परमात्मा के भाव में ही बना रहता है, क्योंकि आत्मा का सर्वव्यापी भाव ही परमात्मा है। अब वह नहीं कहता कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। उसकी आत्मा अब उसी चेतना में टिक जाती है जिसे वो परमात्मा कहते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद प्रार्थना, भजन आदि की जरूरत नहीं रहती। साधक हर समय प्रभु की याद में रहकर दिन भर के सभी कर्म का कर रहा होता है और उसका परम भाव बना रहता है। जैसे जब हम अपने घर में पहुंच जाते हैं तब अपने घर को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। इसी अदैत्य की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, क्रिया योग, कर्म योग आदि अनेक प्रकार की साधनाओं की आवश्यकता पड़ती है। तब मन विकारों, वासनाओं, अहंकार से भरा रहता है और इसकी सफाई के लिए भजन, ध्यान, प्रार्थना, सत्संग, जप आदि भाव साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इन साधनों के माध्यम अभ्यास से चित्त की सफाई होती है और चित्त में पड़े हुए संस्कार, विकार, वासनाएं धुल जाते हैं। यदि साधक अदैत्य भाव में हो आ जाए तब उसके सभी कर्म निष्काम हो जाते हैं और हर कर्म साधना बन जाती है। ओम शांति, ओम शांति। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।